हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर रज़ा। आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की 4th वीडियो की, जो 15 से 20 मिनट की वीडियो होने वाली है और नीट 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। यहाँ से कम 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम एक क्वेश्चन तो पूछा जाना है और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इस 15-20 मिनट की वीडियो से। बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, आज की अपनी वीडियो। हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन की। देखो नाम के अंदर ही पता चल जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन होगा क्या बच्चों। यहाँ एक तो सिनगैमी होगी, एक ट्रिपल फ्यूज़न होगा। देखो यहाँ 2 बार हुआ, एक सिनगैमी एक ट्रिपल फ्यूज़न, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया। सिनगैमी में क्या होता है, सिंपली मेल गैमीट। देखो ये हमारा एम्ब्रियोसेक है, ये हमारी पोलन ट्यूब, इसके अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इसमें 2 मेल गैमीट, एक मेल गैमीट कहाँ पहुँचता है, इसके अंदर, जो कि एग सेल होगी जिसे हम सिनगैमी कहेंगे, और एक मेल गैमीट पहुँचेगा सेंट्रल सेल के अंदर। यहाँ 1 2 3 न्यूक्लियस का फ्यूज़न होगा, इसलिए इसे ट्रिपल फ्यूज़न कहा गया। और ट्रिपल फ्यूज़न प्लस सिनगैमी को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। सिनगैमी में क्या होता है, सिंपली जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। एक मेल गैमीट एक फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं और जाइगोट बनता है। जाइगोट डिप्लॉयड होता है और देन एम्ब्रियो बन जाता है। उसके बाद ट्रिपल फ्यूज़न की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इससे पहले पेन बनता है। देखो 3N, ये भी याद रखना है आप लोगों को, ये ट्रिप्लॉयड होता है। उसके बाद एंडोस्पर्म बनता है। पेन की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होती है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ये यूनिक होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। फ्लावरिंग प्लांट्स के या एंजियोस्पर्म कहें, याद रखना है आप लोगों को कि यूनिक जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन किसके लिए होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो सेंट्रल सेल है वो पैक में कन्वर्ट हो जाती है। जो ये सेल होती है, ये वाली जो सेल होती है बड़ी सेल, ये पैक में कन्वर्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद की घटनाएं जो होती हैं। इसमें क्या होता है, हम देखते हैं ओव्यूल से सीड बनता है, पहले भी कई बार हम पढ़ चुके हैं, और ओवरी से फ्रूट बनता है। इसके बाद क्या होता है बच्चों, जो एंडोस्पर्म है ये 2 तरह का होता है, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और एक सेलुलर एंडोस्पर्म। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एग्जाम्पल इसका कोकोनट वाटर याद रखना है आप लोगों को। जो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जो वाइट पार्ट होता है खाने वाला एंड उसका कोकोनट का, वो क्या होता है बच्चों, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नॉन एंडोस्पर्मिक की अगर हम बात करते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कौन से होते हैं। देखो इसे नॉन एंडोस्पर्मिक या नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस के नाम से भी जाना जाता है। नाम के अंदर ये नॉन एंडोस्पर्म, जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचेगा, यानी कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाएगा डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है पी, बीन एंड ग्राउंडनट। हम बात करते हैं, अभी हमने बात की नॉन एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्म की, हम बात करते हैं एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड की। तो देखो इसके अंदर नाम से ही पता चल जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इसके अंदर बचा होगा, परसिस्ट इन मैच्योर सीड। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है कैस्टर, कोकोनट, वीट, मेज और बार्ले। जनरली जितने मोस्टली मोनोकोट जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों एम्ब्रियो की, तो एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप्ड होता है, कहाँ पर बनता है, जहाँ एग सेल होगी, जहाँ जाइगोट बनेगा, और वो कहाँ बनता है, माइक्रोपाइलर एंड पर। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनी कहलाता है। और इसके अंदर जो अर्ली स्टेज होती है वो सिमिलर होती है मोनोकोट और डाइकोट के अंदर। जो मोनोकोटिलिडन होते हैं और डाइकोटिलिडन होते हैं, दोनों के अंदर क्या होती है, अर्ली स्टेज सेम होती है। डाइकोट एम्ब्रियो की तो पहले क्या होता है, जाइगोट बनता है, उसके बाद प्रोएम। ये सीक्वेंस याद रखना है आप लोगों को। एनसीईआरटी के अंदर ये दिया हुआ भी है, इसके डायग्राम भी दिए हैं। पहले जाइगोट बनता है, फिर प्रो एम्ब्रियोनी, देन ग्लोबुलर शेप, हार्ट शेप्ड एंड मैच्योर एम्ब्रियो। इसका सीक्वेंस याद रखना है आप लोगों को। डाइकोट एम्ब्रियो की अगर हम बात करते हैं, नाम से पता चल जाएगा डाई मीन्स 2, जिसके अंदर 2 कोटिलिडन होते हैं, वो डाइकोट एम्ब्रियो कहलाता है। और इसके साथ एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के 2 हिस्से होते हैं, एक ऊपर का हिस्सा एक नीचे का हिस्सा।
जो अपर पोर्शन होता है उसे हम इपिकोटाइल कहते हैं, इपी मीन्स बाहर का हिस्सा और हाइपो मीन्स नीचे का, और जो सेकंड होता है लोअर पोर्शन उसे हाइपोकोटाइल कहा जाता है। जो इपिकोटाइल होता है बच्चों वो टर्मिनेट होता है प्लूम्यूल पर या स्टेम टिप पर, और जो हाइपोकोटाइल होता है वो टर्मिनेट होता है रेडिकल या रूट टिप पर। और रेडिकल या रूट टिप किससे कवर्ड होती हैं? रूट कैप से। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब। चलिए बच्चों हम बात करते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो की। देखो नाम से पता चल रहा है मोनोकोट, मोनो मीन्स एक, जिसके अंदर एक कोटिलिडन्स होगा। अगर हम ग्रासिस के, मोनोकोट क्या होती है? ग्रासिस। अगर हम ग्रासिस की बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ग्रासिस के अंदर कोटिलिडन को स्कूटेलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूटेलम कहा जाता है। हम बात करते हैं रेडिकल और रूट कैप की। जो रेडिकल और रूट कैप होता है बच्चों वो कवर्ड होता है किसके द्वारा घिरा होता है? कोलियोराइजा। देखो यहाँ कोलिप्टाइल और कोलियोराइजा दो वर्ड होते हैं, रूट का आर और राइजा का आर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोलियोराइजा किस साइड में होता है? रूट की साइड में होता है, जो कि अनडिफरेंशिएटेड होता है। इपिकोटाइल जो पोर्शन होता है उसके बाद शॉर्ट अपेक्स होती है और लीफ प्राइमोर्डिया होते हैं, जो कि कोलिप्टाइल के द्वारा कवर्ड होते हैं। ये होलोफोलियर स्ट्रक्चर्स होता है। सीड की हम बात करते हैं तो इसके अंदर सीड कोट, कोटिलिडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस होती हैं। जो कोटिलिडन होता है, अगर हम बात करते हैं लेग्यूम्स की, लेग्यूम्स के अंदर क्या होता है बच्चों? जनरली ये थिक और सोलन होता है, फूला हुआ होता है। किसकी वजह से? फूड स्टोर होने की वजह से, फूड स्टोर होने की वजह से ऐसा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म का मतलब क्या है? होता है जब न्यूसेलस बचा होता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ब्लैक पेपर एंड बीट, याद रखना है आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्रोपाइल, पहले पढ़ चुके हैं। माइक्रोपाइल एक स्मॉल पोर होता है और इसका फंक्शन याद रखना है, फैसिलिटेट कराता है ऑक्सीजन की और वाटर की एंट्री, यानी कि इसी पोर के द्वारा वाटर और ऑक्सीजन की एंट्री होती है। ड्राई सीड की अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर भी 10 to 15% मॉइस्चर होता है, नमी होती है बाय मास। डोरमेंसी की अगर हम बात करते हैं तो डोरमेंसी क्या होती है? इनएक्टिव स्टेट, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी को डोरमेंसी कहा जाता है। डोरमेंसी ब्रेक कैसे होती है? जब किसी सीड को कोई फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, लाइक मॉइस्चर मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा और सुटेबल टेम्परेचर मिल जाएगा, उसके बाद ये जर्मिनेट हो जाता है, डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। आगे हम बात करते हैं ओव्यूल सीड में बदलता है, अभी पढ़ा हमने, ओवरी फ्रूट में। और ये जो प्रोसेस होता है बच्चों वो साइमल्टेनियसली यानी कि साथ साथ होता है। ओवरी की जो वॉल है, ओवरी किस में बदली? फ्रूट में। तो ओवरी की वॉल किस में बदलेगी? फ्रूट की वॉल में, जिसे पेरिकार्प कहा जाता है। फ्रूट जो है फ्लैशी और ड्राई होते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स जो गुद्देदार होते हैं जैसे गुआवा, ऑरेंज और मैंगो। ड्राई फ्रूट जैसे ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड होता है। इसके अलावा फ्रूट्स दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। अगर फ्रूट्स जो है सिर्फ और सिर्फ ओवरी से बनता है तो उसे ट्रू फ्रूट्स कहा जाता है, डेवलप्ड ओनली फ्रॉम ओवरी। और इसके अलावा अगर किसी और पार्ट का कंट्रीब्यूशन होता है जैसे लाइक थैलेमस, तो उसे फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। थैलेमस कंट्रीब्यूट टू फ्रूट फॉर्मेशन, जब थैलेमस का कंट्रीब्यूशन होता है फ्रूट के फॉर्मेशन में उसे फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। इसके बाद अगर हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले हमने पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा, यहाँ हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की बात करेंगे। महा भी बताया था मैंने आप लोगों को, विदाउट फर्टिलाइजेशन याद रखना है, जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन के। एग्जाम्पल पूछा जा चुका है बनाना, और ये कैसा होता है? सीडलेस। ये डेवलप्ड किए जाते हैं किसके द्वारा? ग्रोथ हार्मोन के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। ये वाटर पर डिपेंड नहीं करते, वाटर इंडिपेंडेंट होते हैं। सीड फॉर्मेशन मोर डिपेंडेबल, जबकि जो सीड का फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। वेरिएशंस किसकी वजह से आती हैं बच्चों? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आती हैं। इसके बाद हम डिहाइड्रेशन और डोरमेंसी की बात करते हैं। ये बहुत ज़रूरी होती है, बहुत क्रूशियल होती हैं सीड को स्टोर करने के लिए। इसके बाद हम डोरमेंसी की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने ल्यूपिनस आर्क्टिकस की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो डोरमेंसी देखी गई वो 10,000 साल की देखी गई, यानी कि जो वाइबिलिटी है इसकी 10,000 साल रही। 10,000 साल के बाद इस पर क्या हुआ? इस प्लांट पर फ्लावर लगे और ये जर्मिनेट हुआ। और ये कहाँ से देखा गया? कब मिला? जब किसकी खुदाई हो रही थी? आर्कटिक टुंड्रा की। इसके बाद ऐसे ही डेट पाम है, फोनिक्स डेक्टाइलीफेरा कहा जाता है। यहाँ 2000 साल, यहाँ 10,000 साल याद रखना है, यहाँ 2000
साल याद रखना है। इससे क्या रिलेटेड है, किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। बच्चों हम बात करते हैं एपोमिक्सिस की। अभी हमने बात की पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की। वहाँ इन तीनों के अंदर एक कॉमन चीज़ है, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पिक और एपोमिक्सिस। जो फॉर्मेशन होगा वो बिना फर्टिलाइजेशन के होगा। एपोमिक्सिस के अंदर सीड का फॉर्मेशन, पार्थेनोकार्पिक के अंदर फ्रूट का फॉर्मेशन और पार्थेनोजेनेसिस के अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन। तीनों में से एक पूछा जा सकता है, याद रखना है आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है, स्पीसीज ऑफ एस्ट्रेसी एंड ग्रासेस। जो ग्रासेस और एस्ट्रेसी सनफ्लावर की फैमिली होती है। तो याद रखना है आप लोगों को, एपोमिक्सिस जो है एस्ट्रेसी और ग्रासेस के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये किसकी फॉर्म है, देखो यहाँ 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिंगल पेरेंट से सीड का फॉर्मेशन होता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म हो गई। और मिमिक्स किसकी करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इन्होंने कहा कि मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की। पॉली मीन्स बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मीन्स एम्ब्रियो। जब मोर देन 1 एम्ब्रियो सीड के अंदर होगा उसे पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखने, सिट्रस और मैंगो। इसके अंदर होता क्या है, जो कैसे बनते हैं बहुत सारे एम्ब्रियो, जो न्यूसेलस की सेल्स होती है, न्यूसेलुलर सेल्स होती हैं, ये डिवाइड करना स्टार्ट कर देती है और एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ की। इसका क्या मतलब होता है, इससे जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सकता है। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है नीट 2021 के लिए। 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाने हैं और हमने मुश्किल से इसकी 4 वीडियो अपलोड की हैं। वीडियो 10 से 15 मिनट की वीडियोस हैं। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। और अगर किसी को कोई भी कुछ समझ ना आया हो, कुछ पूछना हो, तो मुझे कमेंट कर सकता है, कमेंट करके पूछ सकता है। इसके अलावा अगर कोई आपको टॉपिक पढ़ना हो, अलग से पर्टिकुलर टॉपिक जो आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाने की। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बच्चों ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये हम नीट 2021 के लिए पढ़ रहे हैं। 12 सितंबर के बाद हम प्रॉपर बैच स्टार्ट करने वाले हैं 11th के लिए, 12th के लिए, नीट 2022 के लिए। ठीक है बच्चों, अभी तो यहाँ हम रिवीजन की बात कर रहे हैं। रिवीजन में थोड़ा स्पीड से पढ़ते हैं। उसके बाद हम पूरी अच्छी तरीके से इतना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ मैं जितना एक्सप्लेन करना चाहिए था। पूरा जो प्रॉपर एक्सप्लेन होगा वो आप लोगों को 12 सितंबर के बाद देखने को मिलेगा। ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए हैं जो नीट 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिन्हें फटाफट रिवीजन करना है। इसी के साथ अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और जो बच्चे हैं वो भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें।